नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और स्वागत करता हूं आपका क्राइम पोस्ट में। आज हम बात करेंगे खूंखार नक्सली कुंदन के बारे में, जिसके खौफ से रात में लोग रांची जमशेदपुर रोड पर वाहन खड़ा कर आगे नहीं जाते थे। कुंदन का खौफ जमशेदपुर रांची के अलावा आसपास के जिलों में भी था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी कुंदन की जिसने रांची जमशेदपुर रोड पर 5 करोड़ रुपए से लदे कैश वैन को लेकर फरार हो गया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुंदन पाहन पर तमाड़ विधायक और बुंडू डीएसपी की हत्या का भी आरोप है। यह वही कुंदन पाहन है जिनके खौफ से माँ बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। कुंदन का आतंक इतना था कि उसके आतंक से पुलिस भी सिहर उठती थी। कुख्यात कुंदन पाहन के नक्सली बनने के पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे। कैसे वह एक सीधा साधा लड़का एक छोटे से गांव से निकलकर दुर्दांत नक्सली बन गया। तो इसके पीछे उसके रिश्तेदारों का हाथ बताया जाता है। कुंदन अपने रिश्तेदारों से तंग आकर नक्सलवाद की ओर रुख कर लिया था। कुंदन अपने पूर्वजों की संपत्ति वापस लेने के लिए 1999 में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। रिश्तेदारों ने उसकी 1600 एकड़ खूंट कटी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस जमीन की रसीद कुंदन पाहन के रिश्तेदार मानकी बैजनाथ पाहन के नाम से कटती थी। जमीन में कुंदन पाहन के परिवार का करीब 500 एकड़ हिस्सा था, लेकिन उसके पिता का कब्जा मात्र 100 एकड़ जमीन पर ही बचा था। बाद में बैजनाथ पाहन ने बची हुई जमीन 100 एकड़ जो थी उसे भी कुंदन को परिवार को बेदखल कर दिया और सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। जब कुंदन के परिवार ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद कुंदन को अपने रिश्तेदारों के प्रति नफरत हुई और अपने माँ बाप के साथ चप्पूडी से भागकर तमाड़ के बारूहातू गांव में शरण ले लिया। बारूहातू आने के बाद कुंदन का पूरा परिवार गिरिधर सिंह के यहाँ रह रहा था। इस बीच कुंदन की मुलाकात माओवादियों से हुई और माओवादियों को कुंदन ने उसकी संपत्ति वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। बात सन 1999 के जनवरी की है, जब गिरिडीह से नक्सली मिथिलेश तेजलाल उर्फ डेविड, ईश्वर महतो, गिरीश महतो, रामचंद्र गंजू और मितिन सहित अन्य नक्सली तमाड़ के बारूहातू गांव पहुंचे थे। यही कुंदन की उनसे मुलाकात हुई। कुंदन उसको पैतृक जमीन वापस दिलाने का भरोसा दिया। कुंदन जिस वक्त खुद को अकेला समझ रहा था, उस समय उसे गलत राह भी सही लगने लगी। जमीन विवाद का बदला और जमीन वापस पाने के लिए वह माओवादियों की बातों में आकर दस्ते में शामिल हो गया। कुंदन के नक्सली बनने की जानकारी जैसे ही रिश्तेदारों को मिली, कुंदन की सारी जमीन उसे वापस कर दी। लेकिन कुंदन ने नक्सली संगठन को अलविदा नहीं कहा। सन 1999 में ही कुंदन बुंडू इलाके का एरिया कमांडर बन गया। एरिया कमांडर बनने के बाद कुंदन ने विभिन्न इलाकों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। कुंदन के आतंक से लोग खौफ खाने लगे थे। बताया जाता है कुंदन सिर्फ अकेला माओवादियों के दस्ते में शामिल नहीं हुआ था, उसके साथ उसका बड़ा भाई डिम्बा पाहन भी दस्ते को ज्वाइन किया था। मालूम हो कि कुंदन पाहन खूंटी जिले के अड़की थाना के बारीगढ़ा निवासी नारायण पाहन का सबसे छोटा पुत्र है। कुंदन पाहन कुल 6 भाई है। नक्सली कुंदन पाहन ने 2008 में आईसीआईसीआई बैंक के कैश वैन से 5 करोड़ रुपए और सोने को पुलिस और सुरक्षा बलों को चुनौती देकर लेकर फरार हो गया था। इस लूट की वारदात की चर्चा पूरे देश में थी। कुंदन पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। हालांकि कुछ माह पहले पुलिस ने उस पर 1 करोड़ के इनाम का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। उसके खिलाफ पूरे राज्य भर में विभिन्न जिलों में 130 से अधिक हिंसा के मामले दर्ज हैं। नक्सली पर तमाड़ के जदयू विधायक रमेश सिंह मुंडा, बुंडू डीएसपी प्रमोद कुमार और इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या का भी आरोप है। कुंदन पाहन ने 14 मई 2017 को आखिरकार
उस आतंक के राह को अलविदा कह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ कुंदन के आतंक का अंत हो गया और कुंदन को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत कई सुविधाएं मिली। कुंदन पाहन ने सरेंडर करने के बाद वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाड़ क्षेत्र से अपनी किस्मत भी आजमाई, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो यह कहानी थी उस कुंदन पाहन की जो एक अपने परिवार से तंग आकर नक्सली दस्ता ज्वाइन करता है और आखिरकार एक बड़ा दुर्दांत नक्सली बन जाता है और आखिर 2017 में उसने उस राह को अलविदा किया और फिर मुख्य धारा में लौटा और 2019 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। हम आपको और भी ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।